So hello, namaste guys. Welcome back to College Wala again. And in this particular video, I think this is going to be the third video of the UI design series. And हम इस वीडियो में consistency, contrast and accessibility के बारे में सब कुछ समझने वाले हैं. UI डिजाइन के बेसिक्स क्लियर करने वाले हैं. ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने टाइपोग्राफी के बारे में बहुत कुछ चीजें समझी. मे बी आप लोगों को वो थोड़ी सी एडवांस लग सकती हैं. बेसिक्स हमने बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं करे क्योंकि दिस सीरीज इज मोर फोकस्ड ऑन द प्रैक्टिकल यूआई डिजाइन लर्निंग दैट यू कैन implement on your designs. So without wasting any further time, let's directly learn about consistency at the very first spot. So when you talk about the consistency, it's a very cultural word, right? It's a very basic word जो आपको बचपन से सुनने मिला है कि हमेशा कंसिस्टेंट रहना आपकी पढ़ाई के साथ, आपके काम के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, राइट? कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि किसी भी एक काम को सिमिलर पैटर्न के साथ करते रहना विदाउट ब्रेकिंग द लॉ, विदाउट ब्रेकिंग द सिस्टम, राइट? सिस्टम वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई चीज़ सेटअप करी है कि मुझे एक एक घंटे रोज पढ़ना है या एक घंटे रोज किताब पढ़नी है, राइट? दैट विल बी कॉल्ड अ कंसिस्टेंसी, राइट? यू आर कंसिस्टेंट विद योर रीडिंग, विद योर सिस्टम. तो कंसिस्टेंसी कई टाइप्स की होती है व्हेन यू टॉक अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ यूआई यूएक्स डिजाइन, राइट? सो द वेरी फर्स्ट इज विजुअल कंसिस्टेंसी. अब विजुअल नाम से ही क्लियर है, जो भी चीज़ें देखने में आपको मतलब दिखती हैं, राइट? वो चीज़ों में कंसिस्टेंसी आप कैसे मेंटेन करके रखते हो अपने डिजाइन में. तो फॉर एग्जाम्पल कलर्स, आइकन्स, टाइपोग्राफी, लेआउट, हायरार्की, विजुअल पैटर्न्स, कॉन्ट्रास्ट, ये सारी चीज़ें विजुअल कंसिस्टेंसी के अंदर आती हैं. आप एक ही सेट ऑफ आइकन्स पूरे एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हो, एक सिंगल फॉन्ट फैमिली पूरे एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हो. ये नहीं कि स्प्लैश स्क्रीन में या होम स्क्रीन में कोई दूसरे फॉन्ट यूज़ किए हैं एंड देन अंदर किसी दूसरे स्क्रीन पे या कार्ड स्क्रीन पे या सेटिंग्स की स्क्रीन पे कोई दूसरे फॉन्ट्स यूज़ किए हैं, राइट? तो उसको हम कंसिस्टेंट नहीं बोलेंगे, राइट? सेम गोज़ फॉर द कलर्स एज़ वेल. अगर आपने एक बटन का कलर ब्लू दिया हुआ है, अगले का रेड दिया हुआ है, तो कलर्स कंसिस्टेंट नहीं होंगे, राइट? सेम गोज़ विद द लेआउट. अगर आपने लेआउट एक फॉलो किया हुआ है, तो एवरीवेयर दैट लेआउट शुड बी फॉलोड. अगर आपकी 100 स्क्रीन है, 200 स्क्रीन है, 1000 स्क्रीन है, इट डज़न्ट मैटर. तो ये तो रही थियरी की बात, राइट? अब अगेन एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के समझते हैं. स्पॉटिफाई एग्जांपल लेते हैं, पिछले वीडियो में हमने लिया था, राइट? इफ यू कैन सिंपली सी कि जहाँ पे भी ये बॉटम नेविगेशन है, राइट? ये सेम है अक्रॉस द एप्लीकेशन. यहाँ तो सिर्फ 4 स्क्रीन्स हैं. आप एक्चुअल ऐप यूज़ करने जाओगे तो आपको ये चीज़ें कंसिस्टेंट दिखेंगी. टाइपोग्राफी में कंसिस्टेंसी, चाहे वो सेक्शन के हेडिंग्स हो गई हों, राइट? चाहे वो गाने का नाम हो, आर्टिस्ट का नाम हो, चाहे वो डिस्क्रिप्शन हो. अगर एक सॉन्ग में, एक एल्बम पेज में सेम एक फॉन्ट साइज़ है, राइट? हर एक सॉन्ग में अक्रॉस द एप्लीकेशन ये कंसिस्टेंसी आपको दिखेगी. सेम गोज़ फॉर द कलर्स एज़ वेल. इफ ग्रीन इज़ देयर प्राइमरी कलर, you can see the green here as well. You can see the green here as well as the primary color, right? Then in terms of spacing, in terms of corner radius, in terms of layout, everything remains the same, which all is considered under the visual consistency, right? ये second screen and then third screen, which is the explore screen and the home screen. आप ये नहीं कह सकते कि ये दोनों डिफरेंट एप्लीकेशन की स्क्रीन हैं, राइट? क्यों? क्योंकि ये एक ही एप्लीकेशन का पार्ट है. एंड कैसे पार्ट बने? बिकॉज इट इज कंसिस्टेंट विद दियर विजुअल्स, राइट? ये क्लियर हो गया होगा. सेकेंड इज फंक्शनल कंसिस्टेंसी. अब ये क्या होता है? सिंपली आप समझो, अगर आप कोई भी एक एक्शन परफॉर्म करते हो एक जगह पे, फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन 1 पे आपने कोई एक्शन 1 पे क्लिक करा और उससे आउटपुट मिला, कुछ आपको आउटपुट 1 मिला, लेट सपोज आउटपुट 1 मिला, राइट? एक एक जगह पे आपको सेम चीज़ अगर आप किसी और स्क्रीन में करते हो, वहाँ पे भी एक्शन 1 था. अब आप किसी और स्क्रीन में एक्शन 1 पे क्लिक कर रहे हो, बट आउटपुट आपको कुछ और मिल रहा है. आउटपुट 2 मिल गया. तो द आउटपुट जो डिफरेंस आया है ना, वो फंक्शनल कंसिस्टेंसी नहीं है, राइट? अगर एक टाइप की बटन है, फॉर एग्जांपल यू आर प्रोवाइडिंग अ बटन टू ऐड समथिंग टू योर एप्लीकेशन या फिर परचेज करने के लिए, तो एक बार मैं क्लिक कर रहा हूँ परचेज करने के लिए तो डायरेक्टली परचेज वाले पेज पे लेके जा रहा है. एक बार मैं क्लिक कर रहा हूँ परचेज पे तो मे बी वो ऐड टू कार्ट कर दे रहा है या कुछ और कर दे रहा है. आई एम जस्ट अज्यूम एनी रैंडम सिनेरियो, राइट? तो वो फंक्शनल कंसिस्टेंसी नहीं है. अगर आपके एप्लीकेशन में लेफ्ट स्वाइप करके बैक होता है, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप का एग्जांपल ले लो, राइट? या फिर जो मैसेजेस में आप जो है राइट स्वाइप करके उसको वो करते हो ना, कोट करते हो मैसेजेस को, उसी मैसेज को रिप्लाई करते हो. बहुत ही फ्रीक्वेंटली सब लोग यूज़ करते हो उसको. अगर एक जगह पे वो हो रहा है और दूसरी जगह ग्रुप्स में वो चीज़ ना हो, तो इट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ फंक्शनल कंसिस्टेंसी, राइट? तो फंक्शनली कंसिस्टेंट होना भी इंपॉर्टेंट होता है. एंड दिस इज द सेकेंड काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी दैट वी हैव अंडर यूआई डिजाइन, राइट? देन देयर कम्स थर्ड टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी. एंड इसके दो पार्ट्स हैं, राइट? इंटरनल कंसिस्टेंसी एंड देयर इज एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी. तो सबसे पहले इंटरनल समझते हैं, राइट? Internal means, for example, a product is belonging to a particular company, right? Let's take the example of Apple, right? Apple has multiple products, right? अब Apple के कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करोगे,
अगर एप्पल वॉच यूज़ करोगे, आईफ़ोन यूज़ करोगे, आईपैड यूज़ करोगे, राइट? आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सिमिलर दिखेंगी। उनके फ़ॉन्ट के स्टाइल्स, उनका पूरा यूज़र एक्सपीरियंस, नोटिफ़िकेशंस जो जैसा वो दिखाते हैं, राइट? हाउ द डिज़ाइन, जैसे कि आईओएस डिज़ाइन है, उसी तरीके से मैक ओएस की भी फंक्शनैलिटीज़ है, ग्लास मॉर्फिज़म वो लोग यूज़ करते हैं, राइट? तो डिज़ाइन में, फंक्शनैलिटी में और ओवरऑल विजुअल्स में कोई भी डिफरेंस आपको नहीं देखने मिलेंगे। ऑफ कोर्स वो स्क्रीन साइज़ का फ़र्क तो रहता ही है, लेकिन जो डिज़ाइन की कंसिस्टेंसी है वो ये सेम रखते हैं, व्हिच इज़ कॉल्ड इंटरनल कंसिस्टेंसी, कि एक एक ही ब्रांड से ये प्रोडक्ट सारे बिलॉन्ग करते हैं। देन देयर कम्स एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी। अब ये चीज़ क्या होती है? अब ये चीज़ थोड़ी-सी इंपॉर्टेंट आप समझना। एक होता है जेकब्स लॉ इन यूएक्स, राइट? जेकब्स लॉ आपने पढ़ा होगा, अगर यूएक्स किसी ने पढ़ा है। जेकब्स लॉ ये बेसिकली कहता है कि हाउ दे इंटरैक्ट विद अदर प्रोडक्ट्स इज़ गोइंग टू शेप देम इन दैट कैटेगरी, राइट? अकॉर्डिंग टू दैट, तो जैसे वो अपने सारे रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट 90% ऑफ द टाइम यूज कर रहे हैं, वो उनकी आदत पड़ जाती है, उसको हम यूजर लर्निंग बोलते हैं। वो आपका एप्लीकेशन ओपन करते हैं या आपका प्रोडक्ट यूज करते हैं, दे बिलीव या फिर दे एक्सपेक्ट योर एप्लीकेशन टू परफॉर्म दैट इन द सेम वे, राइट? जेकब लॉ ये कहता है, राइट? अगर पढ़ोगे, यूजर्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम्स ऑन अदर वेबसाइट्स, सो दे एक्सपेक्ट योर साइट टू वर्क लाइक ऑल द अदर साइट्स दे ऑलरेडी नो, राइट? सो दैट उनका कुछ नया ना हो। अब इसका एक एग्जांपल देखना, यूट्यूब में आप नीचे स्लाइडर आता है, राइट? करंटली प्लेइंग, अगर ये ऊपर दे दे कोई, कितना स्ट्रेंज रहेगा, करेक्ट? तो ये चीज़ होती है जेकब्स लॉ में। यूज़र को एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करते हो, मतलब कि जैसे यूज़र की लर्निंग है कंसिस्टेंसी, वैसा ही आप बाहर के वर्ड से रिलेट करके बताते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉन्ट्रास्ट एंड एक्सेसिबिलिटी, राइट? तो कॉन्ट्रास्ट में ज़्यादा टाइम मैं आपका लूँगा नहीं, सिंपल सी चीज़ आप समझो कि कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे कलर्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? कलर्स के अलावा भी कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट में भी अप्लाई किया जा सकता है, राइट? सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्ट्रास्ट में एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, डब्ल्यूसीएजी। अब डब्ल्यूसीएजी क्या है? एक्सेसिबिलिटी की जहाँ पे बात आती है, तो ये सिंपली यूज़र्स को चीज़ें और बेटर तरीके से करवाने में हेल्प करती है, ठीक है? सिंपल भाषा आप समझ लो, एक्सेसिबिलिटी मतलब एक्सेसिबल। अब डब्ल्यूसीएजी ने कुछ गाइडलाइंस निकाली हुई है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए एग्जाम्पल रखा हुआ है, यहाँ पे सिंपली आप समझो। तो इफ़ यू लुक एट द वेरी फर्स्ट बटन, या फिर सिंपली इस डिज़ाइन पे आप ध्यान दो, अगर बटन भूल जाओ, क्या येलो के ऊपर व्हाइट, ये आपको बहुत ही ईज़िली रीडेबल है, इसीलिए इसको कह सकते हैं कि ये बटन मेरे लिए एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है? या फिर मोस्ट ऑफ द यूजर्स के लिए एक्सेसिबल नहीं है, ऐसा कह सकते हैं कि बिल्कुल ही बेटर यूएक्स नहीं है। तो डब्ल्यूसीएजी के कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको सिंपली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, डबल ए एंड ट्रिपल ए। तो जब भी आप कॉन्ट्रास्ट चेक करोगे दो कलर्स के बीच में, वहां पे आपको एक रेशियो मिलता है। तो जो रेशियो का डिफरेंस है वो जितना ज्यादा होगा, कॉन्ट्रास्ट उतना अच्छा होगा, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो 1.3:1 का रेशियो है, राइट? विच इज वेरी वेरी लेस डिफरेंस, राइट? केवल 0.3 का डिफरेंस है। वेयर एज यहाँ पे देखो, मैंने उस वाइट को हल्का सा ग्रे कर दिया है, तो रेशियो इंप्रूव हो गया। 5.22:1 का रेशियो है, एंड यहाँ पे डबल ए पास हो गया। अब ये मीडियम कॉन्ट्रास्ट की कैटेगरी में आता है, बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि ट्रिपल ए अभी भी पास नहीं हुआ। तो काम चल सकता है, बट इट्स नॉट द बेस्ट। व्हेन यू टॉक अबाउट द थर्ड वन, विच इज येलो के ऊपर हमने ब्लैक कलर यूज किया, अब नाउ आप डिफरेंस दे सकते हो। 15x का डिफरेंस है, राइट? कलर के जो आप कह सकते हो कि एक कलर सबसे पीछे, एक कलर सबसे ऊपर है, तो दोनों कलर्स में कितना डिफरेंस है, राइट? वो आप रेशियो बोलते हो उसको, डिफरेंस को ही, राइट? तो 15:1 का बोल सकते हैं। तो 15:1 का रेशियो जब हम देते हैं, तो बहुत ही इजीली देखो, आईज को भी विजिबल है और ये डब्ल्यूसीजी के अकॉर्डिंग पास्ट है, ठीक है? यानी ट्रिपल ए भी पास कर रहा है। तो यही होता है कॉन्ट्रास्ट में। आप फिग्मा में इनबिल्ट कॉन्ट्रास्ट चेकर का फीचर आ चुका है, तो आप कलर पिकर में ऊपर ऑप्शन होता है, यू कैन चेक इट आउट। या फिर आप वेबसाइट जैसे webam.org पे जा सकते हो, आई प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। तो आप वहाँ पे जाके आप फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर मेंशन करोगे, और सारी चीज़ आपको वहाँ पे, मतलब ये कॉन्ट्रास्ट रेशियो एंड डब्ल्यूसीजी के, मतलब ये डबल ए ट्रिपल ए पास हो रहा है कि नहीं, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है? आपको बस सिंपली ज़्यादा थ्योरी में नहीं भी पढ़ना है, सिंपल समझ लो, कोई भी चीज़ है, ट्राई करो कि वो ट्रिपल ए चेक को पास कर जाए। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इट पास्ड, तो एटलीस्ट डबल ए तो पास होना ही चाहिए, ठीक है? तो अब बात करते हैं एक्सेसिबल डिज़ाइन की। एक्सेसिबल डिज़ाइन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, इसमें सबसे ज़्यादा आगे है एप्पल, ठीक है? देखो, कई लोग हैं जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है? पीपल विद इम्पेयरमेंट्स, राइट? जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, मे बी विजन करेक्शन में भी, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो अगर आप एप्पल का ये एग्जांपल मैंने अनाउंसमेंट वीडियो में बताया था आपको, राइट? अगर आप एप्पल के एक्टिविटी एप्लीकेशन में देखोगे ना, वो उन्होंने जो भी मल्टी कलर्स यूज़ करा, एक्चुअली दिस एप्लीकेशन इज़ मल्टी कलर्ड, बहुत सारे कलर्स यूज़ किया एप्पल ने, ठीक है? हर चीज़ को दिखाने के लिए अलग-अलग कलर यूज़ किया है। बट कोई भी कलर ब्लाइंड पीपल अगर इस सर्कल को देखेगा ना,
उनको भी ये कलर्स डिफरेंट ही दिखेंगे। ऐसा नहीं कि ये पिंक येलो ही दिखेगा, ठीक है? कलर ब्लाइंडनेस के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, अभी हम बात करते हैं उसके बारे में भी। तो दीज़ कलर्स आर डिज़ाइन्ड अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है? सो इवेंचुअली दिस इज़ नथिंग बट डिज़ाइन फॉर द स्पेशली एबल्ड पीपल, राइट? अब जैसे इसमें एक और चीज़ आती है, अगर आपने कभी टेक्स्ट टू स्पीच देखा होगा, अगर आपने ईज़ी मोड देखा होगा अपने एप्लीकेशन में कि वन हैंड मोड देख लो आप, ठीक है? अगर आपका हाथ चोटिल हो गया है या फिर अनफॉर्चुनेटली कोई भी अदर मेजर प्रॉब्लम आ गई है, तो यू कैन यूज़ योर फ़ोन स्टिल विद वन हैंड एंड यू मे हैव ऑल्सो सीन दिस लार्ज आइकन मोड, राइट? यहाँ पे सिंपली क्या होता है, अननेसेसरी फीचर्स सारे हटा दिए जाते हैं, राइट? एंड दिस इज़ फॉर द पीपल विद विज़न इम्पेयरमेंट, विज़न डिसेबिलिटीज़, राइट? उनके लिए बहुत ही आसान है कि एक फ़ोन में बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं परफॉर्म करने के लिए, जैसे कॉल्स करना, मैसेजिंग करना बोल करके, राइट? कैमरा को एक्सेस करना या फिर जो है म्यूज़िक को एक्सेस करना। तो ये सारी चीज़ें आईफ़ोन्स को या फिर कोई भी डिवाइस को एक्सेसिबल बनाने के लिए की जाती हैं, उन यूज़र्स के लिए जो स्पेशली एबल्ड हैं। तो अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो दीज़ आर द कलर व्हील्स फॉर द कलर ब्लाइंड टाइप्स, राइट? कितने टाइप्स की कलर ब्लाइंडनेस होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, तो उनको रेड और ग्रीन में डिफरेंस थोड़ा-सा अलग दिखेगा। तब आप देख सकते हो कि ये जो अंदर वाला कलर व्हील है और बाहर वाला जो कलर व्हील है, वो कलर्स हैं जो एक्चुअली कलर ब्लाइंड पीपल देखते हैं इन कलर्स को, राइट? तो अगर कंक्लूज़न में हम बात करें कि आपको अपनी डिज़ाइन एक्सेसिबल बनानी है टू ऑल द यूज़र्स, नॉर्मल यूज़र्स के लिए भी आप एकदम एफर्टलेस एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सको, सिंपल सी चीज़ है। आपको कॉन्ट्रास्ट प्रॉपर रखना है, टेक्स्ट के अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करने हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे टेक्स्ट लोड नहीं हुआ ना, इमेजेस लोड नहीं हुई, तो वहाँ पे टेक्स्ट लिख के आ जाता है। टेक्स्ट के डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। देन क्लियर एंड डिस्क्रिप्टिव लेबल्स, अगर आप सिंपली लिख दोगे कि डिलीट, आपको थोड़ा और डिस्क्राइब करना होता है, विच एक्चुअली इम्प्रूव्स द ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस। लेबलिंग करनी होती है, फॉर एग्जाम्पल राइट योर प्रोफाइल बायो और सिर्फ इतना नहीं कि डिस्क्रिप्शन, राइट? देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कीबोर्ड नेविगेशन। अब कई सारे लोग हैं जो कीबोर्ड नेविगेशन का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बाई प्रेसिंग योर टैब की ऑन योर कीबोर्ड, और आप अप एंड डाउन एरो की यूज़ करके you use the keyboard navigation, right? तो that can be also implemented across your product। एक और एग्जांपल अगर आप क्विकली यहाँ पे स्क्रीन पे देखोगे, राइट? कि अगर आप ऐसा प्रोवाइड करते हो, आइकन नहीं देते हो, राइट? तो कलर ब्लाइंड पीपल इसको बस नॉर्मली शो करेंगे, देखेंगे, राइट? जिनको रेड कलर नहीं समझ में आता है, जो रेड कलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, उनको तो ये एरर दिखेगा ही नहीं, राइट? बट बाय यूजिंग जस्ट दिस डिस्क्रिप्शन, तो ये तो पढ़ लेंगे ना। और उसके बाद जो आइकन है, अगर उनको कलर नहीं भी दिख रहा है तो भी वो आइकन तो देख सकते हैं, तो भी वो पढ़ तो सकते ही हैं, राइट? तो दैट इज समथिंग विच इम्प्रूव्स द एक्सेसिबिलिटी। आई होप दैट दिस वीडियो ऑल्सो हेल्प्स यू अलॉट। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेसिंग एंड अलाइनमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे लेआउट्स के बारे में हम बात करेंगे, राइट? एंड दिस होल सीरीज इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, राइट? आप मुझे कॉमेंट्स में बताना कि आपको ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं, राइट? हाउ यू हैव बीन मेकिंग डिजाइन एक्सेसिबल फॉर द यूजर्स, राइट? या फिर आप जस्ट सीख रहे हो, राइट? तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप डिजाइनिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।